हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोर क्लासेस। तो आज है 19 जुलाई 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ जो शहर है वो कौन सा बना है। वो बना है इंदौर। तो स्वच्छता जो सर्वेक्षण अवार्ड 2024 और 2025 की जो घोषणा हुई है वो कब हुई है? 17 जुलाई 2025 को। अवार्ड किसने प्रदान किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आयोजक संस्था कौन सी है? आवासन और शहरी कृषि मंत्रालय। और स्वच्छता की जो थीम है वो क्या है? काम करें, पुनः उपयोग करें और पुनर्चक्रण करें, मतलब रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। और जो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई है वो कब हुई है? ये पूछ सकते हैं 2 अक्टूबर 2014 में। उसके साथ साथ शहरों की भी बात कर लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा हम इसमें जो कैटेगराइज किए हैं, एक तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर को, और 3 से 10 लाख के बीच में जो जनसंख्या वाले शहर उनकी बात। तो 10 लाख से जो ज़्यादा वाले शहर की जनसंख्या की बात करें तो उसमें सबसे नंबर 1 पर है इंदौर, मध्य प्रदेश में। और यही है जो 8वीं बार लगातार स्वच्छ शहर बना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा है सूरत, जो गुजरात में है, और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में उत्कृष्ट जिसने प्रदर्शन किया है। और थर्ड है नवी मुंबई, जो महाराष्ट्र में है, नागरिक फीडबैक जो में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और अगर हम बात करें छोटे शहरों के की बात ऑन द बेसिस ऑफ सेंसिस और जनसंख्या में, जो 3 से 10 लाख के बीच में है, तो उसमें नोएडा सबसे ऊपर है जो उत्तर प्रदेश में है, चंडीगढ़ जो यूटी है, और जो उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है मैंगलोर, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसमें निम्न में से कौन से बिहार के जो आइकॉन नियुक्त किए गए हैं, तो वो दोनों चूज किए गए हैं। नीतू चंद्रा हैं और जो क्रांति प्रकाश झा है, इन दोनों को चूज किया गया है। किसके लिए? सेवा आइकॉन फॉर अ बिहार। अब सेवा आइकन है क्या? ये एक सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन है, जिसका अभियान क्या है, उद्देश्य क्या है? जो मतदाताओं को जागरूक करना, युवा और नए मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करना। उसके साथ साथ राष्ट्रीय चुनाव, अब हम राष्ट्रीय चुनाव आयोग के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो जो उसकी स्थापना हुई है 25 जनवरी 1950 में हुई है। संवैधानिक जो आधार पर अनुच्छेद 324 से लेकर 329 है, और भाग कौन सा है? 15। और प्रकार क्या है? स्वतंत्र संवैधानिक नियामक है। और जो मुख्यालय है ये इंपॉर्टेंट है, ये है नई दिल्ली में। और जो आयुक्त हैं, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये ज्ञानेश कुमार है। कार्य क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ये 65 वर्ष की आयु तक होता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और जो राष्ट्रीय मतदान दिवस है 2000, वो कब होता है? 25 जनवरी को। उसके बाद है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो यूलिया स्वीरिडेको है वो किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो वो हाल में ही सिलेक्ट की गई है, यूक्रेन की प्रधानमंत्री उनको बनाया गया है। उसके साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट और भी यूक्रेन के बारे में, कि यूक्रेन है कहाँ पे? ये पूर्वी महाद्वीप कौन सा है? पूर्वी यूरोप। राजधानी कौन सी है? कीव। राष्ट्रपति कौन से हैं? वोलोदिमीर जेलेंस्की। और जो प्रधानमंत्री है जो यूलिया अभी बनी है, स्विरिडेको। और जो मुद्रा है यूक्रेनिया रेवनिया है। सीमाएं कौन कौन सी लगती है यूक्रेन के साथ? रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा। और जो समुद्री सीमा है वो काला सागर है और जो सागर है। 1922 में सोवियत संघ का हिस्सा बना है, और 1991 में स्वतंत्र राष्ट्र सोवियत संघ से अलग हुआ है। नेक्स्ट में एक बार अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति को भी देख लेते हैं। जो इबेरिया के जो प्रधानमंत्री है बने हैं वो है डूरो मैकोट। और जो कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है मार्क जोफेस कॉर्नी। त्रिनिदाद और टोबैगो की जो तब प्रधानमंत्री बनी है कमला प्रसाद बिसेर। और गिबाना की जो राष्ट्रपति बनी है वो है आलुगुई न्यू एमा। डैनियल नोकेबा जो है डैकोर के राष्ट्रपति बने हैं। क्रिस्टी कोविंद जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष बनी है। इज़राइल ज़मीर जो है इज़राइल के सेना प्रमुख बने हैं।
फेडरिक मर्ज जो है जर्मनी के चांसलर बने हैं। अलेक्जेंडर लुकाशोक जो बेलारूस के राष्ट्रपति, एंथनी एल्बनीज जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, लॉरेंस वोग जो हैं वो सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं। हाल में ही जो बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंक 2026 में दुनिया का सबसे सस्ता शहर छात्र शहर कौन सा बना है, वो बना है दिल्ली। तो एक नज़र फैक्ट्स के ऊपर भी, जो क्यूएस रैंकिंग 2026 में दिल्ली जो है वो दुनिया का सबसे सस्ता शहर घोषित किया गया है। और उसके साथ साथ कौन कौन से शहर, दिल्ली का जो रैंक है वो 104 है वर्ल्ड वाइड, मुंबई का 98, बेंगलोर का 108, चेन्नई का 128। और अगर हम विश्व की बात करें वर्ल्ड वाइज तो सियोल सबसे ऊपर है जो दक्षिण कोरिया में है, देन टोक्यो है जापान में, और देन लंदन यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जो ब्रिटेन में है वो वोट देने की उम्र कितनी कर दी गई है, तो वो अभी रिसेंट 16 वर्ष उसकी उम्र कर दी गई है। और उसके साथ कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि जो ब्रिटेन में अब वोट डालने की जो न्यूनतम उम्र अब 18 से घटाकर 16 कर दी गई है, पहला पॉइंट। और 1969 में ये 21 से 18 साल कर दी गई थी। और 1989 के अंदर 21 से 18 साल घटाकर कर दी गई है, ये भी आप याद रखोगे। उसके बाद है अमेरिका में वोट देने की उम्र 18 है, भारत में भी जो वोट देने की उम्र है वो भी 18 है, जर्मनी में 18 है, ऑस्ट्रेलिया में भी 18 है, ऑस्ट्रिया के अंदर 16 साल है, सिंगापुर के अंदर 21 साल है, इथोपिया के अंदर 21 साल है, और मलेशिया के अंदर 21 साल है, और थाईलैंड के अंदर जो वोट देने की उम्र है वो 20 साल है। नेक्स्ट पूछा गया है कि जो भारतीय सेना है और जो डीआरडीओ है उन्होंने आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली की सफल परीक्षण कहाँ किया है, उन्होंने ये परीक्षण लद्दाख में किया है। और किस राज्य, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य में पशुपालन और जो मुर्गी पालन को कृषि दर्जा दिया गया है, तो रिसेंट में महाराष्ट्र में इसको दर्जा दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो एंड्रे रसल है का संबंध किस क्रिकेट टीम से है जिन्होंने हाल में ही संन्यास लिया है, तो वो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं जिन्होंने हाल में ही संन्यास लिया है। और साथ साथ में कुछ और भी खिलाड़ी जो चर्चा में रहे हैं जिन्होंने संन्यास ली है, जैसे कि फर्स्ट है हैनरिक क्लासेन जो साउथ अफ्रीका के हैं, उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लिया है। पीयूष चावला ने क्रिकेट से, विराट कोहली ने क्रिकेट से, रोहित शर्मा ने क्रिकेट से, वंदना कटारिया हॉकी से, बी सुमित रेड्डी बैडमिंटन से, सुनील छेत्री फुटबॉल से, और शरद कुंबल जो है उन्होंने टेबल टेनिस से संन्यास लिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो पॉली ग्रास जो मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है, वो बनी है दीपिका कुमारी। उसके साथ साथ कुछ और प्रथम महिलाएं जो इम्पोर्टेंट हैं, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महानिर्देशक नियुक्त कौन की है, सोनाली मिश्रा। टाइम्स 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन है, प्रजक्ता कोहली। और भारतीय नौसेना में पहली जो फाइटर फ्लाइट पायलट बनने वाली आस्था पुनिया। भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है, विभा देवी। भारत की पहली केंद्रीय विधि सचिव कौन बनी है, अंजू राठी राणा। नीबिया की पहली राष्ट्रपति कौन बनी है, नुटकम नंदी नदावत। और दुनिया की शीर्ष 10 अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन सी है, रोशनी नाडर। राष्ट्रमंडल की जो महासचिव है बनने वाली पहली जो अफ्रीकी महिला कौन सी है, शौर्य बचावे। और उसके बाद सुसान ले को किस देश की पहली विपक्ष नेता में नियुक्त किया गया है, ऑस्ट्रेलिया। माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली पहली सीआईएसएफ अधिकारी कौन है, गीता सोमात। और उसके बाद है किसे बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक कमिश्नर चुना गया है, कशिश चौधरी। और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महासचिव नियुक्त कौन की गई है, शेखा नसीर अल नोवस। किस भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला डी कैंप जो है नियुक्त की गई है, यशस्वी सोलंकी।
क्रिकेट के 3 फॉर्म में शतक लगाने वाली पहली जो भारतीय क्रिकेटर है स्मृति मंदाना। और हॉलीवुड वॉक ऑफ द फेम क्लास ऑफ 2026 में स्टार से सम्मानित होने वाली पहली जो अभिनेत्री है उनका नाम है दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में किस डिजिटल घूमे गांव की स्थापना की गई है, वो कहाँ की गई है, सिक्किम के अंदर इसकी स्थापना की गई है। तो और उसके बाद है जो सेना द्वारा प्रचंड शक्ति का अभ्यास आयोजन कहाँ किया गया है, वो उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। और लास्ट में हम रिवीजन देख लेते हैं। सबसे पहले जो हेल है कि जो किसे प्राप्त हुआ है, तो LNT LC MK1A के लिए जो विंग असेंबली का पहला सेट। छात्रों के लिए दुनिया की सबसे किफायती शहर कौन सा है, दिल्ली। अजय कुमार श्रीवास्तव किस पद पर नियुक्त किए गए हेल्थ के में। IVF के क्षेत्र में नया रिकॉर्ड क्या बना है, 3 लोगों के DNA से 8 बच्चे पैदा हुए हैं। IIM कोझिकोड में हाल में ही नवचार केंद्र की शुरुआत की है, ज्ञानोदय। और ICC जो कार्यकारी समिति में किन 3 व्यक्तियों को शामिल किया गया है, पालनी भटनागर और कैलियर। और भारतीय ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने किस शतरंज खिलाड़ी को हराया है, मैग्नस कार्लसन, जो दुनिया का सबसे नंबर 1 खिलाड़ी है। उसके बाद साथ साथ है इजराइल जो ने हाल में ही अंतरिक्ष में परीक्षित किया है, तो वो है संचार उपग्रह, एक सैटेलाइट लॉन्च किया है उन्होंने। गूगल ने इस भारतीय छात्रों को कौन सी AI मुफ्त में उपलब्ध कराई है, जेमिनाई AI प्रो का जो सब्सक्रिप्शन है। और हाल में ही हिमाचल प्रदेश ने भूमि पंजीकरण में कौन सा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, माई डीड NDGRS। कौन सा प्राचीन बंदरगाह का पुनः द्वारा किया जा रहा है और कब तक पूरा होने की उम्मीद है, मछलीपट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में 2026 के अंत तक। मेघालय में हाल में ही कौन सी पारंपरिक उत्सव मनाया गया, बहरदीकुलम उत्सव। गोवा सरकार ने किस नदी पर रो रो फेरी शिवर की शुरुआत की है, मॉडवी नदी पे। महाराष्ट्र सरकार ने किन क्षेत्रों में कृषि का दर्जा दिया है, पशुधन और जो मुर्गी पालन को। और लास्ट में है श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसके साथ साउथ मेटन विश्वविद्यालय में भारतीय परिसर का उद्घाटन किया है, श्री नैब सिंह सैनी, जो कि हरियाणा के CM है, और वो कहाँ किया है, गुरुग्राम में। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।